आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट के बाद हमने देखा तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अब ये क्लेम भी कर रही हैं, बल्कि इल्ज़ामात, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगी, कर रही हैं पेशावर हाई कोर्ट पर। और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो कैसे पूरे मुल्क का फैसला कर सकती है। तो क्या हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ उंगलियां ही उठा सकती हैं सिर्फ इदारों पर? ये सियासी जमातें अपना नुकसान कर रही हैं। इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। ये जो रीत डाल रही हैं, ये जिस तरह की प्रेसिडेंट्स कायम कर रही हैं, कल को ये इनके साथ भी होगा। ये अपना एक वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए ऐसी नज़ीरें कायम कर रहे हैं कि सियासी जमातों को जमहूरी सिस्टम से, इलेक्शन के सिस्टम से ये आउट कर रहे हैं। मुझे तो इलेक्शन कमीशन की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर एक अदालत का काम भी कर रहा है। यानी एक उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, एक उसकी जुडिशल साइड है। जुडिशल साइड पे वो इस तरह के मामलात पर फैसले किया करता है। यानी वो इसको एक अदालत के तौर पे देखा जाता है। वो खुद को अदालत कहता भी है। यही वजह है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। वो बिल्कुल अपने आप को उसी तरह ट्रीट कर रहा है जिस तरह के आला अदालतें जो हैं उनके खिलाफ कोई अगर कोई बात करे, उन पर कोई तनकीद करे, तो वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देती हैं। तो यहां पर तो फर्द जुर्म आयद करने तक मामलात पहुंचे हुए हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि कोई अदालत भी कभी अपने फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में जाके कोई अपील करने गई है? यानी कुछ मामलात तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के हैं ना। मिसाल के तौर पर रिटर्निंग अफसर का मामला है, उसमें एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है, चलें ठीक है, उसमें समझ आती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन एक पार्टी का मसला है, उसमें इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इस चीज को परसू कर रहा है, तो वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वो खुद पार्टी बन रहा है। कि उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो दीगर अदालतों में जाके वो अपीलें दायर करता फिरे और ये कहे कि जी वो फलां जमात जो है ना, इसको नहीं आना चाहिए। उसका काम इलेक्शन करवाना है। उसने अपना एक फैसला दे दिया, उस फैसले पे एक अदालत का हुक्म आ गया, उस अदालत का जो हतमी फैसला जो भी होगा, ज़ाहिर है सबको तस्लीम करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को परेशान होने की इसमें क्या जरूरत है? तो ये सियासी जमातें जो कुछ कर रही हैं ना अपने वक्ती फायदे के लिए, इन्होंने इनके साथ हालांकि इस जैसे मामलात माजी में हो चुके हैं। इसी तरह ही सेनेट इलेक्शन में उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये किरदार अदा कर रही थी और वो खुशियां और मिठाइयां जो तकसीम की जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि देखें जी सेनेट इलेक्शन से ये शेर बाहर हो गया। आज वही काम नून लीग कर रही है। आज वही खुशियां, उसी तरह मिठाइयां ये बांट रहे हैं कि ये आउट हो जाएंगे। इस तरह जमहूरी अमल आगे नहीं चल सकता। इस तरह तो आप खुद इस सारे अमल को मुतनाज़ा कर रहे हैं। आप आए मैदान में एक हेल्दी मुकाबला करें, कंटेस्ट करें, लड़ें और उसके बाद आप ऐवानों में जाएं। लेकिन आप कहें कि जी एक प्लेयर को या एक टीम को आपने बाहर करना ही करना है और उसी सूरत में आपने इलेक्शन में जाना है। असल में मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी जस्टिफिकेशन ये देती है कि हमें 2017-18 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। यानी हमें 2017-18 वाला जो मामला हुआ था ना, हमें उसमें कंपनसेशन चाहिए और वो कंपनसेशन इस अंदाज में चाह रहे हैं। लेकिन इसका वक्ती तौर पे तो शायद उन्हें फ़ायदा मिल जाए, लेकिन इसमें आगे जाके जो सियासी इंतशार और हिजानी कैफियत जिसका हम खात्मा चाहते हैं, सारी कौम चाहती है, अब इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उसके लिए कम से कम सियासी जमातों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जी ठीक है।